इस काव्यामृत, इस काव्य कविता किताब में महाराष्ट्र के सांगली जिले कवठे महंकाल के एक कवि की कविता शामिल की है। अब तक हमने देखा था जो सभी उत्तर भारत के कवि रहे, एक मराठी भाषिक व्यक्ति, किसान परिवार से जुड़ा व्यक्ति, खेती करने वाला व्यक्ति, बीज बोने वाला, फसल काटने वाला, एक परिश्रम करने वाला किसान प्रकाश रावसाहेब भोसले की एक लता की डायरी लता की शायरी नाम की कविता आई है। ये तो हम सोचते हैं कि महाराष्ट्रीयन व्यक्ति, मराठी भाषी व्यक्ति भी हिंदी भाषा में भी अपनी रचनाएं लिख सकता है, अपने भाव व्यक्त कर सकता है। निश्चित रूप में एक प्रकाश भोसले एक खानदानी मिलिट्री परिवार से जुड़े हैं। उनके दादाजी प्रथम विश्व युद्ध में कार्य किया दादाजी ने, इसलिए उसे राव साहब एक किताब से अंग्रेजों ने नवाजा है। उनकी दादी माँ वीर पत्नी, वीर माता सम्मान से सम्मानित की गई है। शासकीय सेवा करने की इच्छा थी, मगर उसमें असफलता मिलने के बाद उन्होंने अपने जीवन को कृषि व्यवसाय में जोड़ दिया और स्वयं पर्यावरण प्रेमी प्रकाश भोसले खुद वृक्षारोपण जैसे पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जैसे अभियानों में अपना कार्य करते भी खेती के साथ साथ कुटीर उद्योग के रूप में मयूर पालन करने वाला ये व्यक्ति प्रकाश भोसले पशु पंछी प्रेमी के रूप में भी याद रहा है। अपने खेती में, अपने पशुपालन में कार्य करने वाला एक सामाजिक कार्यकर्ता भी उसमें छिपा है। इस कविता के माध्यम से उन्होंने अपनी बात को लता की शायरी नाम की उनकी स्वतंत्र पुस्तक है, जिसमें लगभग 400 से अधिक शेर संग्रहित है, जिसका लिम्का बुक में भी एक उनका रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। आज जो लता की शायरी का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है, जयपुर से प्रकाशन से स्वीकार हो चुका है। विमलेश्वरी जैसी एक रचना उपन्यास वे लिख रहे हैं। विमलेश्वरी रचना पर भी एक चित्रपट का निर्माण होना तय है। तो ऐसा एक लेखक है जो खेती करने वाला मगर लेखनी चलाने वाला ऐसा एक निर्मल व्यक्तित्व है। और लता की शायरी वह उनका किताब है जो स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी को समर्पित है। उनके ल और ता और ल ये दो शब्दों से लेकर वह कविता की शुरुआत करता है और अपनी भावधारा स्पष्ट करता है। आज हमारे भारत देश में ल और ताल, लता, ता और ल, ताल मतलब नाम और स्वर इकट्ठा है, ऐसा एक विशेष नाम की व्याख्या उसमें देता है। और वह कहता है यदि हम दो शब्द एक साथ कर लेते तो हमारे स्वर सम्राज्ञी लता जी नाम होता भी है। एक लता जी के प्रति उनके मन में काफ़ी हमदर्दी है, प्रेम है, और इसलिए वह अपनी इस कविता में वह इच्छा उसकी है कि लता दीदी उसे एक बार अपना बच्चा मैं कहे, उसके वात्सल्य भाव वो सुनना चाहता है। तो जो उनके विचार है, तो देखिए इस पद के रूप में, उस कविता के रूप में क्या है उनके। वो कहता है, लगता है जिंदगी बीतेगी तुझे एक बार मिलने की आस दिल में आ लिए, ताक में मैं हूँ और तू है मेरा बेटा, ये तेरी जुबा से सुनने के लिए। तो वो कहता है जिंदगी बिताएगी, कई भी दिल में आस लगी है। प्रकाश भोसले कहते हैं, हे लता दीदी, मेरे जीवन में, मेरे मन में एक ही आस है, एक ही इच्छा है दिल लगाने की। आस दिल में रही है कि तू मुझे अपना बेटा मान ले, या बेटा कहे, मतलब लता के शब्दों से, जीवा से तू मेरा बेटा है, यह शब्द सुनने के लिए तड़पने वाले प्रकाश भोसले जी हैं। ये उनकी आस है और शायरी में, इसलिए इस ल से शुरुआत की है, पहली पंक्ति है, और दूसरे पंक्ति में ता से शुरुआत की है, तो लता जो भी है। अब दूसरे शब्द में वही कहता है कि वह कयामत है, ईश्वर की देन लता दीदी, जिसकी संगीत साधना, उसकी स्वर यह आज भी विश्व को वंदनीय भी है। स्वर सम्राज्ञी नाम से खिताब से वह सबको परिचित भी। तो आगे कहता है, लगी है तेरी आवाज़ से कुछ हम भूले, कब होने वाली है कयामत, ताल सुरों से सजी तेरी आवाज़, जहाँ गूंज उठेगी वही है मानोगे जन्नत। स्वर्ग है लता जी का गीत, लता जी का स्वर, उसकी आवाज़ जहाँ जहाँ गूंजती है वहाँ जन्नत ही जन्नत है, स्वर्ग ही स्वर्ग है, ये उनकी विचारधारा है। लगती है तेरी आवाज़ से बढ़कर लुभावनी वो जन्नत भी तो नहीं,
ताल सुरों से सजी तेरी आवाज़ के बिना दुनिया में कुछ भी नहीं है। मतलब यह कवि एकनिष्ठ भाव से कहता है कि दुनिया में जो कुछ है वो सिर्फ लता दीदी है। लता का स्वर है, ल और ताल है, ताल और स्वर है, संगीत से भरी लता दीदी के बिना दुनिया खाली है, यह उनकी धारणा है। लता लफ्ज़ पलट दे, क्या कहता है, लता लफ्ज़ शब्द पलटना होगा तो ताल बनता है, और तो संगीत की आत्मा ताल है। ताल लफ्ज़ पलट दे तो लता होती है। लता हमारे संगीत की करिश्मा है, एक करिश्मा है और एक आत्मा है, यह उनकी विचारधारा है। लता कोई नाम या लफ्ज़ नहीं, वह तो मालिक का दिखाया हुआ एक करिश्मा है। मालिक ईश्वर का है, वह सिर्फ व्यक्ति नहीं है, प्रतीक नहीं है, बल्कि ईश्वर ने अपना करिश्मा, कहते हैं कि विश्व ईश्वर द्वारा कई महान वस्तुओं का निर्माण होता है। उन वस्तुओं में से एक वस्तु है, एक व्यक्ति है, वह लता दीदी है। भारत का गौरव है, भारत का नहीं बल्कि विश्व का गौरव है। इसलिए भगवान की अद्भुत देन करिश्मा मतलब लता है। ताल सुरों से सजा हुआ आवाज़ एक तोहफा संगीत की दुनिया को मिला। वह कहते हैं कि लता की वाणी, उनका मंगेश परिवार का कार्य संगीत के लिए तोहफा बन चुका है। लगता है कि यकीनन तेरी आवाज़ से कोई जादू भरा है, तारीफ़ तो तेरी आवाज़ करने के बेजवाब परेशान है। लता की संगीत की सेवा को व्यक्त करने के लिए कवि के पास शब्द नहीं है। इसलिए कहता है, लंबों की सुर्खी उम्र के साथ ढलान की ओर चढ़ती है, ताल सुरों से सजी तेरे गीतों की प्यास दिनों दिन बढ़ती है। मतलब ऐसे संगीत है जो ऐसी मिठास है, एक गीत सुनते हैं तो फिर वही गीत सुनने के लिए जी तड़पता है। ये मेरे वतन के लोग जैसा गीत आज भी सुनने के बाद आज भी लोग रोते हैं। जो पंडित के देश के महामंत्री भी रोए, पंडित जवाहरलाल की आंखों में आंसू आए। आज भी 15 अगस्त है, 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन याद करो कुर्बानी कहने वाली लता का गीत आज भी लोगों को दिल को छू लेता है। वह आवाज़, वह संगीत है। इसलिए कवि कहता है दिन बढ़ता ही जाता है। लता के हम कितने भी गीत सुने, कितनी बार भी सुने, तो भी मनुष्य की प्यास बुझती नहीं है। वह कवि की धारणा ये निश्चित है, यथार्थता उसमें आई है। लहरों से जब तेरे लंबों से तेरे गीतों निकलते, ताल पर तेरे गीतों के मन का मोर नाचता है। अंत में वो कवि कहता है कि लता जी के स्वरों मुख से स्वर निकलते हैं तो उस स्वरों के बाद हमारा मनुष्य का मन भी नाचता है, मन मयूर बनकर नाचता है। तो ताल और स्वरों की देवता, ताल और स्वरों की सम्राज्ञी, ईश्वर की करिश्मा, एक अनमोल देन, संगीत के उपासक, संगीत के पथदर्शक लता जी आज विश्व वंदनीय है। जिसे कवि की एक ही इच्छा है कि लता दीदी उसे अपना बेटा कहे। अर्थात हर भारतवासी यही चाहता है कि लता जी का स्वर ईश्वर की देन है और सदा गूंजता रहे। जहाँ स्वर पहुँचता है वहाँ दुख नहीं बल्कि जन्नत होता है, वहाँ स्वर्ग मिलता है। ऐसी स्वर्ग संपन्न स्वर्गीय आवाज़, सुरीली आवाज़ लता दीदी के, ये भावना यहाँ कवि ने व्यक्त की है।